नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से एक बार एक नए वीडियो को लेकर यहाँ पे आए हैं, जिसमें हम यहाँ पे ट्यूब ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक रहेगा और ये मेन फैब्रिक। ठीक है, इसी पे हम ट्यूब की कटिंग करेंगे। आप चाहे तो अलग अलग प्रकार के कपड़े पे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको कॉटन चाहिए। ठीक है, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी पे इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा लाइनिंग वाला रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको उसका फिगर दिखा देते हैं, पिक्चर कि वो दिखता कैसा है। इसे आप ट्यूब बोल सकते हैं या फिर ब्लाउज बोल सकते हैं, स्लीवलेस ब्लाउज। ठीक है, ये दोनों तरीके का है। देखिए, ये हम इस टाइप का ब्लाउज की आज कटिंग करेंगे। ये ट्यूब भी है। आप देखिए यहाँ पे 1.5 इंच का जो शोल्डर पट्टी है वो है 1.5 इंच का है। आप चाहे तो हाफ इंच का रख सकते हैं या फिर आप डोरी पे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो आज हम इसमें सारे क्लियर करेंगे कि आप किस तरीके से और कहाँ पे ये शोल्डर पट्टी लगा सकते हैं। ठीक है, वो हम क्लियर करेंगे। दूसरा बात आपको ध्यान देना है कि ये कटिंग किस तरीके से किया गया है। ये तो सिंपल बना हुआ, फ्रंट में स्वीट हार्ट है और बैक में राउंड है। ठीक है, बैक में भी आप अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरी बात ये है कि ये जो है नेक टू वेस्ट डार्ट का है। ठीक है, अब तक हमने सीखा था शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, प्रिंसेस कट, फोर टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज, प्रिंसेस कट में बेल्ट ब्लाउज सीखे थे हमने, चोली काट, सब्यसाची ब्लाउज, ब्राइडल ब्लाउज। ये सब हम अलग अलग प्रकार के कटिंग का सीखे थे, जो डार्ट के अलग अलग तरीके से कट करना सीखे थे। आज हम सीखेंगे इसमें नेक से वेस्ट का जो डार्ट होता है उसका कटिंग। ठीक है, ये वो वाला है और साथ में यहाँ पे भी देखिए बेल्ट है। ठीक है, यहाँ आपको बेल्ट भी दिख रहा है। तो ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बेल्ट आप कहाँ से लगाना चाहते हैं। देखिए ये बेल्ट ऊपर से है। ठीक है, जैसे सब्यसाची ब्लाउज में हम लगाते हैं सेम उस तरीके से है। तो ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम यहाँ नीचे से लेंगे या फिर आप चाहे तो बिना बेल्ट का भी बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप नेक टू वेस्ट डार्ट का नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल प्रिंसेस काट में भी बना सकते हैं या फिर वन डार्ट में भी। ठीक है, ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आप सेम तरीका से ये बनाना चाहते हैं तो आप आज हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इस वीडियो को देख के आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको ये गौर करने वाली बात है कि ये जो शोल्डर पट्टी जो बॉडी पे है वो कहाँ पे है। ये जो शोल्डर का जो नीचे झुकाव होता है, अगर आप उसके जस्ट बगल में रखना चाहते हैं तो वो किस तरीके से पड़ेगा, या फिर उससे थोड़ा सा अंदर रखना चाहते हैं तो वो कहाँ पे किस तरीके से कटिंग होगा। और दूसरा, अगर आप और अंदर रखना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगा, वो भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, और फिर देखिए एक बात यहाँ पे ये भी गौर करने वाली है कि आपका जो आर्म होल का राउंड है कहाँ तक डीप है। तो ये देखिए, जनरली हम जो आर्म होल स्लीव वाला बनाते हैं या फिर स्लीवलेस भी बनाते हैं तो हम एकदम यहाँ से बनाते हैं, एकदम यहाँ से हमारा जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, लगभग 1 इंच के नीचे है, या फिर देखिए 1.5 के लगभग यहाँ पे नीचे दिख रहा है। तो ये भी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इससे और थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं, इससे थोड़ा और ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से रखना है। ठीक है, तो अब हम इसका देखिए ये पूरा जो लुक है वो इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे उसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए बॉडी मेजरमेंट लिए जिसका लेंथ है 14 इंच, शोल्डर है 14 इंच, चेस्ट है 32.5 इंच, वेस्ट है 28 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच, और नेक का जो शेप है फ्रंट नेक का, ठीक है, वो स्वीट हार्ट है। फ्रंट नेक डीप 7 इंच है, आप चाहे तो इससे और डीप रख सकते हैं। बैक नेक डीप 8 इंच है, बैक का भी आप चाहे तो और डीप रख सकते हैं। रेडी शोल्डर 1.5 इंच का है और शोल्डर टू लोअर चेस्ट 11.75 इंच का है। लेंथ वहाँ का राउंड 28.75 इंच। ठीक है, तो ये तो आप अगर बेल्ट लगा रहे हो तो आपको शोल्डर टू लोअर चेस्ट की जरूरत पड़ेगी, वरना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिंपल बना रहे हो तो। ठीक है, तो अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग करना देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से कट करेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट का लाइनिंग है, हम यहाँ पे
इसको ये देखिए हमारा बंद साइड हम अपनी तरफ रखेंगे इसको, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारा लेंथ कितना है 14 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15 इंच। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, वेस्ट लाइन, ठीक है। अब चूंकि ये हमारा डीप नेक है तो हम यहाँ पे जैसे डीप नेक में हम मार्किंग करते हैं सेम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर का हाफ करेंगे। तो शोल्डर हमारा 14 है, 14 इंच का अगर हम हाफ करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। देखिए हमारा यहाँ पे 7 इंच आया, तो हम ऑन फोल्ड साइड से 7 इंच पे मार्क करेंगे और ये मार्क को थोड़ा सा नीचे करेंगे और 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे ऑन फोल्ड साइड से। उसके बाद हम जो डाउन गए हैं वहाँ पे 1 इंच का मार्किंग करेंगे। आप सभी साइज में ये फिक्स है, ऐसा नहीं कि इसी साइज में ये करना है, ठीक है। डीप नेक में सभी साइज में इतना, ये जो 2 सेम मार्किंग है वो आपको करना है। जो शोल्डर का हाफ हमने किया है वो आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग हाफ करके मार्किंग करना है, ठीक है। अब ये दोनों को मिला के एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हम जहां से डाउन गए वहां से आर्महोल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा बैक नेक है या फिर डीप नेक। तो हमारा दोनों तरफ डीप नेक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, ठीक है। ये भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो आपका चेस्ट किस लाइन पे आ रहा है वो हम यहाँ पे लिस्ट में चेक करते हैं। देखिए डीप नेक फॉर्मूला, तो हमारा चेस्ट कितना है 32.5 इंच, तो हम इसमें ढूंढेंगे। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें आ रहा है, तो हमारा कितना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। हमारा क्या है कि दोनों तरफ डीप है तो हम दोनों में सेम मार्किंग करेंगे। तो हम एक बार आर्महोल लेंथ की मार्किंग निकाल लेंगे और सेम बैक में भी हम वही मार्क करेंगे, ठीक है, सॉरी फ्रंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड 32.5 डिवाइड 6 प्लस 0.5 इक्वल टू कितना है 59 यानी 59। तो यहाँ पे हम 6 पे मार्किंग करेंगे क्योंकि 59 जो होता है वो ये और ये जो 2 लाइन है उसके बीच में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल क्या करेंगे 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। आपको कहाँ से कहाँ करना है, जो 1 इंच डाउन गए वहां से नीचे मार्क करना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो पीछे हमारा डीप नेक है, तो यहाँ पे, और दूसरी बात कि हमारा जो शोल्डर पट्टी है वो 2 इंच से कम है। हमने स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग किए थे तो हमने वहाँ पे बताया था कि अगर आपका शोल्डर जो पट्टी है वो 2 इंच से कम है या फिर यहाँ का जो डिफरेंट है वो 2 इंच है या 2 इंच से कम है, तो वो दोनों बात को हम वहाँ पे क्लियर किए थे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट लेके आए आपके लिए ताकि आप कभी भी असमंजस में ना हो कि हम यहाँ पे क्या करें। तो यहाँ पे हमारा क्या है, शोल्डर तो हमारा 2 से या 2 इंच से कम है, लेकिन यहाँ जो बैक का है वो हमारा 2 इंच से ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, चेस्ट का 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें हाफ इंच माइनस करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ इसी तरीके से करना। सेम आप अगर वहाँ जो ब्लाउज बना रहे हैं स्लीवलेस जो ब्लाउज होता है जिसमें हमारी पट्टी चौड़ी होती है थोड़ी सी और बैक का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है या फिर कभी कभी हम डोरी पे बनाते, तो आप वो भी किस तरीके से बनाएंगे वो सेम हम यहाँ बता रहे हैं। और हमने एक इसके अगले में हमने एक वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, स्लीवलेस ब्लाउज के प्रिंसेस कट में आता है, ठीक है। तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। वहां भी हमने उस वीडियो में भी हमने बताया था कि चेस्ट डिवाइड करके सिर्फ बैक में करना है, ठीक है। चेस्ट को 4 से डिवाइड करना और उसमें हाफ इंच माइनस करना, ये सभी साइजों के लिए फिक्स है, ठीक है। अगर आपका शोल्डर पर 2 इंच या 2 इंच से कम हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड 4 माइनस 0.5 हमारा कितना आएगा 7.6 यानी 7.5 पे एक लाइन। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 7.5 पे एक लाइन, ये देखिए। अब 1.5 इंच का मार्जिन मार्किंग,
ठीक है। अब हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का सीधे आपको 4 से डिवाइड करना है, कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, ठीक है। अगर आप वेस्ट फिट चाहते हो, बैक में प्लेट नहीं डालना चाहते हो, तो अगर आप प्लेट डालना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लेट का ऐड कर सकते हो, 1 इंच या 0.75 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे और लूजिंग तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आप थोड़ी बहुत लूजिंग चाहते हो कि हमें एक जो फिटिंग होता है या रेगुलर फिटिंग से थोड़ा सा और लूज चाहिए, तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। वैसे अगर आप इसमें लूजिंग अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो फिनिशिंग के साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जब हम हाथ को ऊपर करते हैं तो ब्लाउज ऊपर चढ़ जाता है, तो वो भी खत्म हो जाता है इससे, ठीक है। तो अब हम वेस्ट का 4 से डिवाइड करेंगे, तो 28 डिवाइड 4, तो हमारा कितना है 7 इंच। तो हम यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड से क्या करेंगे 7 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.5 से ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे मार्जिन का। अब सभी फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट से मिलाते हुए शोल्डर टू चेस्ट लाइन को मिला देंगे, ठीक है। और मार्जिन का जो है वो लाइन मिला देंगे। ये देखिए, ये तो हमारा नीचे का हो गया। अब हम क्या करेंगे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो उसको मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, पहले शोल्डर को माइनस करना है, क्योंकि डीप नेक है तो हम तो शोल्डर यहाँ पे माइनस करेंगे ही, क्योंकि अगर नहीं किए तो हमारा जो शोल्डर पट्टी होता है वो गिर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम शोल्डर पट्टी क्यों गिरता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा नेक नीचे जाता है उसी तरीके से ये खुलता है। तो ये खुलता है तो उसको एक पॉइंट तो हमने यहाँ पे क्लियर किए, उस जो खुलता है उसको खत्म करने के लिए कि ½ इंच यहाँ पे हमने माइनस किया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये शोल्डर अंडर करना पड़ता है। अगर हम यहाँ से शोल्डर पट्टी लगा दें और नेक ओपन हो तो यहाँ फैल जाएगा तो शोल्डर पट्टी हमारा यहाँ से इधर चला जाएगा, तो इसीलिए शोल्डर को माइनस किया जाता है। तो हम यहाँ पे शोल्डर को माइनस करेंगे। जो बिगनर है हम उनके लिए यहाँ पे बता रहे, जो पहले से ही कटिंग और स्टिचिंग जानते हैं उन्हें तो पता है कि शोल्डर क्यों माइनस किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा रेडी शोल्डर कौन सा है। तो हमारा रेडी शोल्डर 1.5 इंच का है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए हमारा चार्ट 1.5 से 1.7 इंच का है, ठीक है। तो हम ये वाली चार्ट का यूज करेंगे। अब उसके बाद हमें देखना है ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हमारा राउंड है, देखिए हमने ड्रॉ करके रखी, तो हमारा यहाँ पे बैक पार्ट में राउंड है। तो ये हम सबसे पहले राउंड वाला देखेंगे। तो ये देखिए हमारा राउंड है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बैक नेक डीप हमारा 8 इंच है, तो हम डीप देखेंगे कि हमारा 8 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो 7 to 9 तो हमारा इस लाइन में आ रहा है, ये देखिए इस लाइन में, ठीक है। तो हमारा सारा यहाँ पे मिल गया, तो हमारा कितना माइनस होगा 2.75, ठीक है। तो हम टोटल शोल्डर में यहाँ पे 2.75 इंच माइनस करेंगे, 2.75 सॉरी 14 माइनस 2.75 हमारा कितना 11.25, ठीक है 11.25। अब इसको डिवाइड 2 करेंगे, हमारा कितना आ गया 5.6। तो हम ऑन फोल्ड साइड से 5.6 पे मार्किंग करेंगे, यानी 5.5 पे एक लाइन ज्यादा, और सेम हम चेस्ट लाइन पे मार्किंग करेंगे, लाइन को स्ट्रेट खींचने के लिए, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए आर्म होल को ड्रॉ करेंगे, या फिर आप चाहे तो नहीं भी कर सकते। पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको शोल्डर पट्टी कहाँ पे रखनी है, ये आपको डिसाइड करना है। ये देखिए जो माइनस किया हुआ शोल्डर है और 2.5 इंच का जो शोल्डर है उसका सबसे पहले आप सेंटर कर लें। ये देखिए ये सेंटर वाला पॉइंट है, तो आप चाहे तो इस पॉइंट से आप शोल्डर पट्टी डिसाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे कि ये सेंटर पॉइंट पे आप शोल्डर पट्टी अगर रखना चाहते हैं, तो जैसे हमारा तैयार कितना रहेगा 1.5 इंच का, तो उसमें हम क्या करेंगे 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। किस लिए, क्योंकि दोनों तरफ हमारा सिलाई जाएगा, सिलाई मार्जिन। तो वहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, अगर 1 इंच प्लस करेंगे तो 2.5 इंच, 2.5 इंच को हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा देखिए 1.25। तो हम क्या करेंगे सेंटर पॉइंट से 1.25 इधर लेंगे और 1.25 इधर लेंगे, ठीक है। तो इतनी चौड़ाई में हमारा, हालांकि जब तैयार होगा तो हमारा ½ इंच माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे इतनी चौड़ाई का, अगर आप सेंटर से लेते हैं, ठीक है। अगर आप ½ इंच का लगाना चाहते हो या 1 इंच का शोल्डर पट्टी लगाना चाहते हो या फिर डोरी लगाना चाहते हो, तो वो आप उस हिसाब से, जैसे कि हमने यहाँ पे 1.5 इंच का है तो हम सेंटर पॉइंट पे अगर मेन उसका सेंटर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम
हाफ हाफ करके मार्क कर दी। सेम उसी तरीके से आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। अगर आप डोरी लगा रहे हो तो सेम यहाँ पे ही रखना है, डोरी तो ज़्यादा स्पेस लेती नहीं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इधर चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा है, अगर हम इससे थोड़ा सा इधर रखते हैं तो हमारा यहाँ शोल्डर तैयार आएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा अंदर। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा, जैसे कि हम यहाँ पे 2.5 इंच का मार्किंग किए तो वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो वो चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं है। आपको जो भी मार्किंग करना है वो माइनस किया हुआ शोल्डर के अंदर करना है, ठीक है। फिर से हम एक बार बता रहे कि जब भी आपको मार्किंग करना है तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो माइनस किया हुआ शोल्डर है उससे मार्किंग अंदर की तरफ आए, बाहर नहीं जानी चाहिए। ये हो गया, तो ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ये पॉइंट हम सेंटर से ही, सेंटर को रखेंगे, पट्टी का सेंटर रखेंगे सेंटर से ही, तो हम दोनों का हाफ करके यहाँ पे मार्किंग किए। तो ये देखिए, ये जो थोड़ा सा हमारा है यहाँ पे कट के आएगा, और जब तैयार होगा तो हमारा यहाँ से ½ इंच और अंदर आ जाएगा। मार्जिन खत्म होने के बाद तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 1.25 इंच ये लाइन से अंदर आ जाएगा। यानी हमारा जो कंधा पे जो रहता है वो सेंटर में ये पट्टी आएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो ये लाइन और ये लाइन हमारा, तो हम यहाँ पे देखिए इसको स्ट्रेट कर देते हैं। यहाँ पे हम दूसरी लाइन यूज करेंगे। टू 2.5 इंच का यहाँ है, और ध्यान रखिएगा ये जो सेंटर पॉइंट है उसी सेंटर पॉइंट से हमें नेक लेंथ की मार्किंग भी करनी है। अगर आपका बैक बेल्ट का मार्किंग है, मतलब नाप है, तो आप उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नेक लेंथ निकाल लेना, फिर मार्किंग करना, या फिर जब आप इसका माइनस करेंगे तो वहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। हमारा पहले से पता है कि हमें 8 इंच लेना है, तो हम यहाँ से 8 इंच में ½ इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ½ इंच प्लस करके 8.5 इंच पे मार्क कर लिया। या फिर आप चाहे तो 9 इंच का भी शोल्डर रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको अगर 9 इंच का शोल्डर रखना है तो उसमें आपको शोल्डर माइनस कर सकते हैं 3.25, ठीक है। वहां पे आपको इतना माइनस करना है। तो हम यहाँ पे 8 इंच का ही रख रहे हैं। ये देखिए, अब ये लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। आप चाहे तो ½ इंच तिरछा जा सकते हैं यहाँ से, हमने थोड़ा सा तिरछा किया। ये और थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा जब नेक तैयार होगा। अब ये हो गया हमारा ये तैयार, ठीक है। ये जो है वो रॉन्ग है लाइन, तो इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। हालांकि अभी हम इसको नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें आर्म होल की मार्किंग करना है। तो हमें ये लाइन से करना है, जिस हिसाब से हमारा नेक डीप है तो वो ये लाइन है, लेकिन हम इससे जो शोल्डर पट्टी है वो हम अंदर रख रहे हैं। जब हम स्लीव वाला बनाते हैं या फिर जो डायरेक्ट स्लीवलेस बनाते हैं तो वो हम इसी लाइन से आर्म होल की मार्किंग देते हैं, लेकिन हम इस लाइन से देंगे। ये हमारा एकदम बाजू से सट के आएगा। हम जब पिक्चर में देखे थे फोटो में, उसमें क्या था देखिए, हम फिर से आपको एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, सॉरी, यहाँ पे हमारा जो आर्महोल है वहां से थोड़ा सा नीचे है, यानी 1 इंच या 1.5 इंच। तो ये आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से 1.5 इंच नीचे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से मिला सकते हैं, या फिर यहाँ पे 1 इंच नीचे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 इंच ही नीचे जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अभी हमारा जो आर्महोल का ड्राइंग हुआ है वो रॉन्ग हो गया है, तो अभी हम उसको सही करें। अभी हम जब ये फाइनल ड्रॉ होगा वो हम हरा वाला से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये लाइन पे हमारा ड्रॉ होगा लाइन, आर्महोल लाइन, क्योंकि यही हमारा तैयार है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखिए, ये हमारा रॉन्ग हो गया। ये तो जब हम सिंपल बनाते तो वहाँ पे इस तरीके से करते, लेकिन हमारा थोड़ा सा नीचे है, तो हम ये जो चेस्ट लाइन आया आर्महोल डीप के हिसाब से, तो यहाँ पे ये हमारा चेस्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे तो हम चाहते तो जब हम आर्महोल लेंथ की मार्किंग किए थे तब हम वहाँ पे 1 इंच और डाउन में जाके यहाँ पे हम चेस्ट लाइन बना सकते थे, लेकिन जब हम बॉडी में पहनेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। हमारा जो चेस्ट की मार्किंग होता है वो इस लाइन पे होता है, तो हम इसीलिए सबसे पहले ये लाइन की मार्किंग किए जो नॉर्मल तरीके से होता है, उसके बाद हम यहाँ पे डाउन गए।
ठीक है। अब ये लाइन पे हमारा आर्म होल की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर करते हैं। यहाँ पे ये गलती हुआ कि हमने यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर दिए पहले, वो हमें नहीं करना चाहिए था। हालांकि ज़्यादा गलत नहीं हुआ, मेहनत डबल लग गई। अब हम यहाँ पे बाहर 2 सूत के लगभग बाहर मार्क करेंगे और ये लाइन को मिला देंगे। और लाइन भी हमारा ज़्यादा बन गया है, कोई बात नहीं, ये हरा वाला है। अब हम यहाँ से तिरछा 1 इंच जाएंगे और ये लाइन को आपस में मिला के आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। या फिर अगर आप ये आर्म होल ड्रॉ कर लिए हैं, कोई बात नहीं, आपको बस इसको इसमें आके मिला देना है। ठीक है, वो भी इसी तरीके से यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर को स्ट्रेट करेंगे। तो देखिए ये हमारा पहला आर्म होल लेंथ का था, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें चेक करना है कि ये जो नेक डीप है हमारा, वो चेस्ट लाइन से कितना नीचे है। अगर 1 इंच से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे ½ इंच माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा लगभग 2 इंच नीचे है। ठीक है, हम क्या बताए थे कि जब चेस्ट लाइन से 1 इंच नीचे या 1 इंच ऊपर तक रहे तो आपको एक्स्ट्रा 0.25 इंच माइनस करना, लेकिन हम यहाँ पे ½ इंच माइनस करें एक्स्ट्रा, स्ट्रेट लाइन से ½ इंच और नीचे माइनस करें। देखिए हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा तिरछा रखना है यहाँ पे, लगभग 1.5 सूत इस तरीके से। अब हम ये जो वेस्ट पार्ट है उसको हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए आपको समझ में आ गया। ये हमारा जो इस तरीके से वाइट वाला है वो हमारा अंदर आ रहा है, तो इसको आपको ध्यान में नहीं रखना। ये हो गया। अब आपको जब आप कटिंग करें तो आपको ध्यान रखना है कि बैक में हमारा ओपनिंग है। तो बैक में हमारा ओपनिंग है तो ये तो हमारा बंद साइड है, तो हम एक्स्ट्रा कहाँ से लेंगे। आप चाहे तो इसको ओपन साइड से भी कट कर सकते हैं, यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा लेके। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं लिए हैं और साथ में बंद है, तो हम इसको क्या करेंगे कि जब हम फाइनल कटिंग करने लगेंगे तो इसको ½ इंच इस तरीके से बढ़ा देंगे। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है। अभी हम फिलहाल इसको हटा देते हैं। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक फैब्रिक, यहाँ पे हम फर्मा कट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सिंगल फैब्रिक लिए ताकि ज़्यादा फैब्रिक हमारा वेस्ट ना हो। और देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन पहले ही ड्रॉ करके रख लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर का हाफ करना, क्योंकि हमारा फ्रंट में भी डीप है। तो सबसे पहले हम शोल्डर का हाफ करेंगे और 1 इंच डाउन जाएंगे, इधर से 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारा आर्म होल लेंथ कितना आया था, 6 इंच। हमने पहले ही बता दिए थे कि हम फ्रंट और बैक दोनों सेम मार्किंग करेंगे, क्योंकि दोनों हमारा डीप है। तो यहाँ पे जहाँ से हमने शोल्डर को डाउन किए वहाँ से हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए आपको अगर ये वाला जो लाइन है, ये वाला आपका अगर स्ट्रेट ना हो तो आप सबसे पहले इसको स्ट्रेट कर लें। हमने पहले ही स्ट्रेट करके ले लिया। अब ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया। हम यहाँ पे पहले लेंथ की मार्किंग नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं आपको भी उसी तरीके से करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो अगर आप इसमें पैड लगा रहे हो, जैसे ट्यूब जो ब्लाउज है उसमें अगर आप पैड लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको यहाँ पे चेस्ट में 1.5 इंच प्लस करना। अगर आप पैड बिना पैड का बना रहे हो तो आपको सीधे चेस्ट डिवाइड 4 करके यहाँ पे मार्क कर देना है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो 7 इंच का नेक डिप है तो हो सकता है कि हमारा चेस्ट लाइन खोल दे। तो अगर आपका चेस्ट लाइन ओपन हो रहा हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ चेस्ट डिवाइड 4 करके मार्किंग करना फ्रंट के लिए यहाँ पे।
और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है रेडी शोल्डर का। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच से कम है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेस्ट डिवाइड 4 करके मार्किंग करना। क्यों? क्योंकि जो फ्रंट का होता है नेक वो ज़्यादा डीप नहीं होता। ज़्यादा अगर आपका ज़्यादा डीप है, जैसे 9 इंच 8 इंच, जैसे इस साइज में अगर हम 9 इंच ओपन कर दें या 8 इंच, तो वो ओपन नेक में आएगा। तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ½ इंच माइनस कर देंगे या फिर 0.25 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे पैड अटैच नहीं करें। अगर आप पैड अटैच कर रहे हो पफ, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, चेस्ट प्लस 1.5 इंच का लूजिंग देना है। ठीक है, 1.5 इंच प्लस करना, उसके बाद 4 से डिवाइड करना। लेकिन हम यहाँ पे पैड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे चेस्ट डिवाइड 4 करेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना, 32.5 इंच, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग 8.1 आ जाएगा। देखिए 8.125, तो 8 इंच पे एक लाइन ज़्यादा लेना है। उसके बाद आपको 1.5 इंच पे मार्जिन का मार्किंग करना। अब हमें क्या करना है, शोल्डर माइनस करना, क्योंकि हमें लेंथ की भी तो मार्किंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, शोल्डर माइनस चार्ट। तो आपको देखना है इसमें क्या, नेक शेप, नेक डीप, रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच का सेम चार्ट है। अब नेक शेप हमारा क्या है, स्वीट हार्ट। तो देखिए ये स्वीट हार्ट है। अब देखना नेक डीप, तो नेक डीप हमारा कितना है, 7 इंच। तो हमारा फ्रंट में इस लाइन में 7 इंच आ रहा है। तो अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो हमारा कितना यहाँ पे मार्क आ रहा है, 2.25 इंच। कितना, 2.25 इंच। तो हम फुल शोल्डर में 2.25 इंच माइनस करें, 14 माइनस 2.25 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 11.75। उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5.8 इंच। तो हम ऑन फोर्थ साइड से 5.8 पे मार्क करेंगे, यानी 5.75 से एक लाइन ज़्यादा। वो 5.5 से एक लाइन ज़्यादा इसलिए क्योंकि 875 है, यानी लगभग हमारा 9 पे ही आ रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे 6 पे भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे अभी हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बैक में जब किए थे तो हमें फिर उससे रॉन्ग करना पड़ा था। अभी हम डॉट डॉट में ड्रॉ कर देते। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के कारण ये हो गया हमारा। अब हम माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 का जो पॉइंट है उसका सेंटर करेंगे। ये देखिए ये सेंटर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पे ब्लाउज लेंथ शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे, शोल्डर टू लोअर चेस्ट का, क्योंकि बेल्ट के साथ है। तो हमारा फुल लेंथ कितना है, 14 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पे मार्क होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट देखना है। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट में हमारा कितना आ रहा है, 11.75 इंच, उसमें हम ½ इंच ऊपर मार्जिन के लिए प्लस करेंगे। ठीक है, ये हम लेंथ में 1 इंच किए क्योंकि इधर भी हमारा मार्जिन जाएगा और इधर भी, लेकिन शोल्डर टू लोअर चेस्ट में हमारा सिर्फ ऊपर मार्जिन जाएगा। अगर हम जब बेल्ट कट करेंगे तो उसमें जब कटिंग होगा उसके बाद हम उसमें मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, अभी नहीं। तो हमारा कितना 11.75 में अगर हम ½ इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12.25। तो 12.25 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि ये जो ट्यूब का लेंथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो फोटो में है वो चेस्ट से ½ इंच नीचे है। जो लोअर चेस्ट है उससे ½ इंच ही, लगभग पौना इंच ही नीचे है, यानी लेंथ उसका शॉर्ट है। ठीक है, क्योंकि वो एक्टर का ब्लाउज है। अगर आप नॉर्मल तरीके से पहनना चाहते हो तो वहाँ पे थोड़ी बहुत लंबाई में रखना पड़ता है। अगर आप भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग की। ठीक है, अगर आप शोल्डर टू लोअर चेस्ट से जो ब्लाउज का लेंथ है वो 1 इंच पौना इंच जितना रखना चाहते हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग ट्यूब की लेंथ रखें। ठीक है, इस ब्लाउज की लेंथ। अब हम इसी सेंटर पॉइंट से शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना, 9 इंच। तो 9 इंच में ½ इंच प्लस करेंगे ऊपर मार्जिन के लिए। तो ये एक मार्किंग हो गया। उसके बाद हमारा नेक लेंथ की मार्किंग होगा। तो नेक लेंथ हमारा कितना है, 7 इंच। तो 7 इंच में ½ इंच प्लस करेंगे तो 7.5 इंच। ये देखिए ये हो गया शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग, नेक डीप का मार्किंग, शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ये भी हम डॉट डॉट में मार्क करेंगे क्योंकि बहुत सारी लाइनें हो जाएगी तो थोड़ा सा अलग अलग होने चाहिए। ये हमारा लेंथ का मार्किंग हो गया जो वेस्ट लाइन बनेगा।
ठीक है, ये हमारा नेक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ का क्लियर कर देते हैं, इसको स्ट्रेट कर दिए। उसके बाद क्या करना है, चेक करना है। हालांकि यहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन खुल रहा है, तो हमें चेक करना है कि हमें कितना नीचे जा रहा है। तो 1 इंच से ऊपर ही आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि 0.25 इंच माइनस करना है। और हालांकि फ्रंट में आपका जितना भी डीप आए उसमें आपको 0.25 इंच ही माइनस करना है। हम वो मेथड इसलिए बताए थे क्योंकि बैक में इससे ज़्यादा होता है, उसमें ½ इंच या पौना इंच तक माइनस हो जाता है। ठीक है, ब्लाउज लेंथ। तो इसीलिए हम बताए थे कि चेस्ट लाइन से अगर 1 इंच तक नीचे रहे तो आप यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करें, उससे ज़्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको माइनस करना है। अगर आपका यहाँ भी इस पार्ट में भी आपका अगर 9 इंच 10 इंच ओपन है, पूरा डीप नेक है, तो वहाँ से भी आप ½ इंच माइनस कर सकते हो। ठीक है, सेम रहेगा। अब ये हो गया हमारा इतना, ये हमारा सेंटर है। तो हम बैक में क्या किए थे कि सेंटर पॉइंट से हमने रेडी शोल्डर को डिसाइड किए थे। तो हमारा रेडी शोल्डर में 1 इंच प्लस करके हमारा कितना आया था, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच को हाफ करके इधर मार्क किए थे और हाफ करके इधर। तो 2.5 को अगर हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.25। तो इस सेंटर पॉइंट से हम 1.25 पे मार्क करेंगे। ठीक है, ये लाइन, और इसको तिरछा लाइन में ही आपको डिसाइड कर लेना, या फिर स्ट्रेट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ½ इंच, 2.5 इंच मैंने 1.25 इधर और 1.25 इधर, ये लाइन और ये लाइन हमारा शोल्डर पट्टी रहेगा। तो ये कितना है हमारा 3 इंच हमारा नेक ब्रॉड आया। तो ये चेस्ट लाइन पे आप 3.5 इंच पे मार्क कर सकते हो। इसको हम वाइट कलर से यहाँ यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो ये लाइन को स्ट्रेट भी रख सकते हैं अगर आप ब्रॉड नहीं बनाना चाहते तो। ठीक है, अभी हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा जो आर्महोल है वो यहाँ से आके मिलेगा, जो हमारा रेडी शोल्डर रहेगा वहाँ से। कितना पे आ रहा है हमारा 5.5 से एक लाइन कम, 5.5 से एक लाइन कम पे यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब ये जो व्हाइट वाला लाइन है इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब हम आर्महोल की मार्किंग करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, जो चेस्ट लाइन है उससे 1 इंच नीचे जाना, क्योंकि हमने बैक में भी किए थे 1 इंच नीचे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट देख लेते हैं। हालांकि जो चेस्ट लाइन माना जाएगा वो हमारा यहाँ पे माना जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको हम इस तरीके से करेंगे। और ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो उसमें हम क्या करेंगे, बैक में 1 इंच पे मार्क किए थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.75 पे मार्क करेंगे। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे हमारा तिरछी लाइन वाले से, हम तो ये बाद में स्ट्रेट नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पे पहले कर दिए, तो उससे आपको ध्यान नहीं देना। हम सबसे पहले आपको तिरछा लाइन से ही सेंटर करना है इसको, जैसे हम पहले करते हैं। यहाँ से हम इसका सेंटर करेंगे। आप चाहे इसके हिसाब से आप सेंटर करके आर्महोल ड्रॉ कर सकते, चाहे इसके हिसाब से, सेम पॉइंट पे ही उसका कर्व मिलता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ये लाइन से 2 सूत अंदर मार्क करेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये पॉइंट तक हमारा मिल गया। अब हमें ये पॉइंट कहाँ पे मिलाना है ये देखना है। अभी हम इसको नहीं मिलाएंगे, उससे पहले हम वेस्ट का देख लेते हैं मार्किंग, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा इधर चला जाएगा। तो वेस्ट हमारा कितना है 28 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 इंच। 7 इंच में हम इस साइज के अकॉर्डिंग वेस्ट डार्ट विड्थ ऐड करेंगे। तो वेस्ट डार्ट हमारा कितना आएगा, चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमारा कितना आ रहा है 2.5 इंच। ठीक है, तो 7 इंच में हम 2.5 इंच ऐड करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 9.5 इंच। तो हम टोटल कितना मार्किंग करेंगे वेस्ट पे 9.5 इंच, क्योंकि हमें यहाँ पे वेस्ट में डार्ट भी लगाना है, इसीलिए हमने डार्ट भी ऐड किया। ठीक है, ये देखिए ये हमारा आ गया। अब हम ये और ये पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। सॉरी, थोड़ा सा हमारा कर्व में आ गया। और उसके बाद ये लाइन और ये लाइन को मिलाएंगे। ये देखिए, अब हम ये जो पॉइंट है उससे इसको मिलाएंगे। ये देखिए,
ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। आप चाहे तो ये जो नेक वाला जो पार्ट है वो वहाँ पे आपको कम विड्थ में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम जितना ऊपर है उतना ही यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए, ये हमारा रॉन्ग वाला पार्ट है। अब आपको क्या करना है कि ये आपको कहाँ पे देना है, नेक शेप, ये आपको देखना है कि आपको कहाँ पे देना है। तो हम यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको बता दें कि आपको किस तरीके से देना। सबसे पहले आपको ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका वो लाइन से और नेगेटिव के लाइन से इसको सेंटर करना, फिर इस सेंटर का सेंटर करना। अब ये डबल सेंटर हो गया, यानी ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ए बी का सेंटर सी हो गया। अब क्या हुआ, बी और सी का सेंटर ई हो गया, ई। अब ई और सी का भी सेंटर करें। अब देखिए आपको नेक का शेप किस तरीके से देना। ये पॉइंट से भी लगा सकते, ये पॉइंट से भी लगा सकते और ये पॉइंट से भी लगा सकते, यानी ई डी और सी तीनों पॉइंट से आप नेक का शेप लगा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाले पॉइंट से लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए, या फिर आप चाहे तो ई वाले से भी लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से जो लाइन जा रही है वो थोड़ा सा ऊंचाई में लग रहा है तो आप ई वाले से लगा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ देखिए थोड़ा सा हमें ऊंचा लग रहा है तो हम यहाँ पे ई वाले लाइन से लगाएंगे, ई वाले पॉइंट से। ये देखिए, क्योंकि ये हमें सिर्फ स्ट्रेट नहीं रखना। अब हम ये जो तिरछा लाइन है स्वीट हार्ट का शेप ड्रॉ करने के लिए जरूरी नहीं कि आप भी इस तरीके से करें। अगर आपको डायरेक्ट वो शेप देना आता है तो आप दे सकते हैं, इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। इसका सेंटर करेंगे और इसी सेंटर से 1/2 इंच ऊपर आएंगे। देखिए 1/2 इंच ऊपर आएंगे और यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना है कि अगर 1/2 इंच से कम भी हो तो चलेगा, लेकिन पॉइंट यहाँ पे नहीं बननी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब ये देखिए, ये जो हमारा पॉइंट शेप दिए हैं वो ये यहाँ पे है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ पे डॉट मार्किंग कर लेंगे, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तो शोल्डर माइनस हो गया है, तो सबसे पहले इसको हम इस तरीके से मार्क कर देते। थोड़ी सी तिरछी लाइन भी हमें ड्रॉ करनी है। हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वेस्ट डॉट क्रिएट करना है, तो अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करना है। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है 6.5 इंच, तो उसका हाफ करना है, तो हमारा कितना आएगा 3.25। तो यहाँ से हम 3.25 पे मार्क करेंगे और जितना ये शोल्डर टू अपेक्स लाइन पे मार्किंग किया गया उससे 1/2 इंच कम नीचे करेंगे 2.75 पे। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम हमारे जो साइज के अकॉर्डिंग कितना हमने ऐड किए थे 2.5 इंच, तो हम यहाँ पे वो 2.5 इंच मार्क कर देंगे। अब ये और ये पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट को इक्वल कर देंगे। ये हमारा बेसिक ही है अभी, तो डॉट को इसके हिसाब से इसको इक्वल करना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सेंटर करेंगे, शोल्डर टू अपेक्स और वेस्ट लाइन का सेंटर करें। तो ये हमारा आ गया शोल्डर टू लोअर चेस्ट पे। उसके बाद सेंटर पॉइंट और वेस्ट लाइन का सेंटर करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सेंटर पॉइंट और शोल्डर टू अपेक्स लाइन का सेंटर करना है। ये हो गया। अब ये जो मेन सेंटर है उसका उस पॉइंट पे हम 2.25 इंच, सॉरी 0.25 इंच, और जो वेस्ट और सेंटर का सेंटर है वहां से 1/2 इंच बाहर। अब इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए अब पॉइंट बन रहा है, उसको आपको खत्म कर देना है।
ये जो थोड़ी सी मोटी लाइन है उसको हम क्लियर कर देते हरी लाइन से। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो बीच सेंटर से निकल के जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब हम इक्वल कर देंगे। ये हमारा कितना है, से 5.5 इंच। इसको हम इसी तरीके से जिस शेप में है उसी शेप में इसको रखेंगे और ये देखिए इतना हमारा ज़्यादा आ गया। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा कितना गैप आ रहा है, 1/2 इंच का। तो जितना ये आ रहा है उसका डबल हम यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे। ध्यान रखना है आपको फिटिंग लाइन पे मार्क करना है। अब हम यहाँ से भी देखिए यहाँ पे हम 1/2 इंच ले लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट को मिला के तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल का जो डॉट लगेगा उसको आपको यहाँ पे इक्वल करना है। तो उसके लिए आपको चेस्ट लाइन से नीचे जाना है, ठीक है। ये जो चेस्ट लाइन है हम उसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हम इसी चेस्ट लाइन से हम आर्म होल का जो मार्किंग होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले चेस्ट लाइन से 1/2 इंच, ये वाला जो 1/2 इंच है वो यहाँ मार्क कर लेते हैं हरी लाइन से। उसके बाद यही हरी लाइन वाला जो चेस्ट है वो हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आएगा, चेस्ट डाट सॉरी आर्म होल डाट वो हमारा 1.25 इंच, ठीक है। अब इसी का हम सेंटर करेंगे 1/2 इंच, क्योंकि ये हमारा माइनस हो जाएगा तो उससे 1/2 ऊपर और 1/2 नीचे मार्क करना है। उसके लिए हमें ये वाली आर्म होल भी ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इसका हम सेंटर कर लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए हम फ्रंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे करते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अगर आपने हमारा सारे वीडियो को देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम किस तरीके से करते। अभी भी हमने इसकी ये वाली मार्किंग की है तो सेम वही मेथड से हम यहाँ पे किए, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे 1.25 इंच का जो मार्किंग उठाए हैं उसको हम सेम जितना ऊंचाई से यहाँ मार्क किया जाता है उतना ही चौड़ाई का डाट भी रखा जाता है। हम चाहते तो यहाँ डायरेक्ट डाट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ से क्यों लिए, क्योंकि हम सारे ब्लाउज में यहाँ से लेते हैं तो इसीलिए हम सेम तरीका से यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 1.25 का हाफ करके हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो 0.6 ये सेंटर मार्किंग से ऊपर आएगा 0.6 ऊपर, ठीक है। उससे भी हम एक लाइन ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि जब हम स्लीव्स के अकॉर्डिंग अगर देखते तो वहाँ पे हमारा कम जाता है। 0.75 इंच ऊपर और 0.75 इंच नीचे मार्किंग करेंगे। और ये दोनों देखिए सेंटर से मिला देंगे। और एक बार चेक भी आपको कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपको चेक कर लेना है 1/2 इंच की दूरी से कि हमारा 1.25 इंच आ रहा है कि नहीं। आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा चौड़ाई का होगा तो उसके हिसाब से। तो देखिए हमारा यहाँ पे 1.25 इंच आ रहा है, ठीक है। ये जो ये वाली लाइन हमने खींची उसको थोड़ा सा और आगे लेना है। अब हमें यहाँ पे ये वाली डाट हमें स्किप करना है तो हमें यहाँ शेप देने की जरूरत नहीं है, बस इसके अकॉर्डिंग इसको बस डाट को इक्वल कर देना है। देखिए ये देखिए 5.5 इंच इसको यहीं पे रखना है और इस तरीके से घुमा देना। ये मार्क उठा लेना है आपको। अब ये हमारा रॉन्ग हो गया, फिर से जो वाइट वाला है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अभी हमने और भी जो पैटर्न कट किया उसमें आपको बताएं कि किस तरीके से शेप देना है, तो हम यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम डायरेक्ट शेप दे देते हैं। देखिए आपको बस देखना ये है कि हमारा शेप सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए न्यू आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब ये वाले पॉइंट से हमें वो
वह नीचे नीचे जाना है जो हमने ये वाइट वाला किया, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे देख लेना है, ये यहाँ पे आ रहा है 1/2 इंच नीचे, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देख लेना है। ये जो राउंड यहाँ से दिए उसको यहाँ से लेना। अभी हम इसको क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी आपको लाइनें दिख रही होगी, उसको हम यहाँ पे मिटा देंगे। देखिए हम यहाँ पे जो फैब्रिक है उसको हम गीला करके ले आए, उसी से हम यहाँ पे इसको मिटाएंगे। तो हमें कौन सी लाइन मिटाना है वो देखना है। तो देखिए ये इसके हिसाब से हमने इसको इसके अकॉर्डिंग इसको इक्वल किए थे। अब आप बोलेंगे कि हमें तो नीचे से कट करना है, तो यहाँ पे हमारा जो आया उससे 1 इंच हम नीचे मार्क किया। तो हमें ये भी आर्म होल की भी जरूरत है, क्योंकि जब हम डार्ट को माइनस करेंगे तब हम उसके यहाँ से ये वाला करेंगे। तो अभी हमारा वेस्ट लाइन ये वाला है, इसकी कोई काम नहीं। ये देखिए ये हो गया, और ये देखिए इसको हम हटा देते हैं। हालांकि यहाँ पे भी हमारा लाइन बनेगा, वो हम बाद में देख लेंगे। आपको क्लियर हो गया? ये देखिए ये तो हमारा डॉट वाला है। अब आपको जो एक्स्ट्रा लाइन है वो सब खत्म हो गया, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसको भी हम खत्म कर देते। आपको क्लियर आप साफ से दिखेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमने किस तरीके से किया। अब हम यहाँ पे देखिए सेंटर का डाट देंगे, तो हमारे साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखिए 1 इंच का देंगे, तो 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे का मार्किंग करेंगे सेंटर डाट के लिए। हालांकि ये भी हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। आप चाहे तो लगा सकते सामने से, लेकिन हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, या फिर आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते, जरूरी नहीं है। तो हमारा इतना डॉट का क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कट कर देते लगभग, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम कट करते हैं इसको। अभी हम जो फाइनल वाला आर्म होल है हम उसके हिसाब से ही कट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वेस्ट डॉट को कट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आर्म होल डॉट माइनस करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी एक डॉट को तो जरूर कट करना है। ये देखिए ये भी जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम यहाँ पे कट कर देंगे। ये हमारा जो साइड का लेंथ होता है वो माइनस होता है यहाँ पे। देखिए अब हम इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल डॉट माइनस करेंगे।
ये देखिए इतना हमारा क्लियर हो गया। इस तरीके से आप चाहे तो ग्लू गन से इसको, फैब्रिक ग्लू जो होता है उससे कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम कट कर देते, जो फर्स्ट हमारा आर्म होल था फाइनल। यहाँ पे अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा रेडी शोल्डर का है मार्किंग, और ये जो मार्किंग है उसका देखिए यहाँ पे हमारा अलग आ रहा है, तो हमें ये लाइन तो जरूर रखना है, ये लाइन भी हमें यहाँ जो पॉइंट है वो भी रखना है। तो हमें ये जो दोनों के बीच में गैपिंग आ रहा है उसको यहाँ पे सेम करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए ठीक है, ये देखिए इस हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ऊपर का तो हमारा पहले से ही ड्रॉ है। देखिए पिन से थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम हो रहा था। अब ये जो हमारा फाइनल जो कटिंग होगा आर्म होल का वो ये लाइन का होगा। अब आपको समझना है ये लाइन का, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम यहाँ पे मिटा देते हैं। हो गया, तो ये हमारा कटिंग वाला होगा। तो अभी हम फिलहाल जो हम जिस शेप का कटिंग कर रहे हैं उसका हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए हमारा नेक टू वेस्ट डार्ट का है और साथ में बेल्ट का। तो बेल्ट के लिए ये देखिए शोल्डर टू लोअर चेस्ट का हमारा लाइन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शोल्डर टू लोअर चेस्ट का। तो आप इसको स्ट्रेट रख सकते हैं या उससे 1 इंच ऊपर जा सकते हैं या फिर यहाँ तक आ सकते हैं, ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट है वहां से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इसको यहाँ से मिला देना है। अब थोड़ा सा आपको कर्व शेप दे देना है यहाँ से। हो गया। अब आप इसको भी आप चाहे तो स्ट्रेट रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ भी 1 इंच का दे देते, इसमें शेप देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो यहाँ तक का भी बना सकते हैं या 1/2 इंच का ही दे सकते हैं, वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम अभी रफली लाइन ड्रॉ कर देते हैं और शेप के साथ स्ट्रेट लाइन भी इस तरीके से रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी शेप में हल्का शेप में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हो गया, ये हमारा हो गया बेल्ट का। हम सेम इस तरीके से रखेंगे इसलिए हमने ड्रॉ किया। अब बच गया यहाँ का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से कट करना है। ये हमारा आर्म होल कट किया है तो मार्जिन यहाँ से आ जाएगा और इसका यहाँ मार्जिन, तो हमारा इतना यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से जो नेक विड्थ का है मार्किंग वहां से आपको ये देखिए यहाँ पे आपको 1/2 इंच अंदर जाना है, जहां से आपने शेप दिया नेक का वहां से आपको 1/2 इंच अंदर जाना है। ये हमारा अभी मार्किंग चल रहा है शोल्डर नेक टू वेस्ट डार्ट का। ये हमारा जो मार्किंग है वो नेक टू वेस्ट डार्ट का, तो 1/2 इंच हम यहाँ से बाहर जाएंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको हम आपस में मिला देंगे। हो गया। इसको भी आप कट करके माइनस कर सकते हैं या फिर कट करके बाद में निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इसको भी माइनस कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अभी ये जो लाइन है वो कट का लाइन है, ये लाइन है जो बेल्ट का है।
अगर आप बेल्ट नहीं लगा रहे हो तो ये हो गया शोल्डर टू नेक का और ये पार्ट हो गया साइड का, ठीक है। तो हमने यहाँ से ½ इंच अंदर गए, तो ये तो हो गया कटिंग का। लेकिन हम यहाँ भी इधर भी मार्जिन ऐड करेंगे और इधर भी, लेकिन ये जो लाइन से ऊपर है वहाँ हमारा मार्जिन ऐड है पहले से, तो हमें यहाँ से ऊपर ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी कट करते हैं। आपको समझ में आ गया कि नेक टू वेस्ट लाइन, वेस्ट जो डार्ट का कटिंग होता है वो किस तरीके से होता है। आपको सेम मार्किंग कर लेना, उसके बाद बस इतना सा ही इसमें डिफरेंट आता है, ठीक है। तो अभी हम कट करेंगे, वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले हम बेल्ट वाला पार्ट को निकालें। ये हो गया हमारा बेल्ट का। अब हमें इस साइड का और इस साइड का निकालना, तो उससे पहले हम देखिए यहाँ पे आर्महोल को कट कर देते हैं। ये देखिए ये जो पार्ट है वो हमारा वेस्ट है। यहाँ भी एक पिन अप कर देते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ देखिए ये तो इधर से हो गया कटिंग। अब हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, ये लाइन से। ये देखिए हमारा जो कटिंग वो फाइनल हो चुका है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब रहा हमें बैक का जो साइड का है वो उसकी मार्किंग करके फिर कटिंग करेंगे। तो देखिए ये दोनों पार्ट हमारा सेम है, आप चाहे तो पहले कट कर ले फिर उसके बाद इसकी कटिंग करें। अब हम बैक की पार्ट को, ये हमारा अभी इस तरीके से, तो इसको हम साइड रखेंगे। ये देखिए अब आपको ध्यान देना है कि आपने फ्रंट में यहाँ से कितना माइनस किया था वो देखना है। तो यहाँ हम ½ इंच किए और यहाँ फ्रंट में 0.25, तो हमारा ½ इंच में 0.25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.25। तो यहाँ से हम 0.25 नीचे जाएंगे। अब चाहे तो कट टू कट रख के भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको एक लाइन नीचे रखना है। तो हम जिस तरीके से यहाँ पे करते हैं हम उसी तरीके से करेंगे। देखिए ये 200 लगभग हम नीचे गए। अब देखिए हमने क्या किए थे कि जब हम डार्ट को यहाँ पे किए थे तो जो नॉर्मली हम आर्महोल ड्रॉ करते वहाँ से पहले कट किए थे फिर किए थे, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट शेप दे दिए हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ से करना है। यहाँ से हमारा क्या होगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा, तो हम इसी को यहाँ पे मिला देंगे। तो हमें ये लाइन से नहीं, हम ये इसी लाइन से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कटिंग भी तो हमारा ये लाइन से नीचे जो 1 इंच डाउन किए थे वहाँ से है, ठीक है। थोड़ा सा हमारा देखिए यहाँ पे बच गया है, इसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते। अब ये देखिए ये वाले पॉइंट पे इसको मिलाएंगे और फिटिंग वाला जो लाइन है फिटिंग वाली लाइन पे रखेंगे। और ये देखिए इसको बेल्ट का जो पार्ट है उसको भी यहाँ मिला के रखेंगे। और यहाँ पे जो शेप आ रहा है सेम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, यहाँ भी। अब हम ये वाला पार्ट को उठा लेंगे। देखिए ये 2 मार्किंग मिला है, तो इसको हम देखिए इसको सेम रखना है और इसको आर्महोल के हिसाब से यहाँ पे मिला देना। ये देखिए यहाँ पे
ये देखिए अब हमारा कटिंग ये जो लाइन है वहाँ से नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा लाइन हमारा जो थोड़ा इधर उधर था उसको हम पहले क्लियर कर देंगे। देखिए ये हमारा आर्मोल शेप है। थोड़ा बहुत अगर आपको शेप देना है तो वो दे सकते हैं। ये हो गया। अब हम यहाँ का चेक करेंगे। हमारा यहाँ से कितना आ रहा है 0.9 या 0.8 इंच आ रहा है, 0.8। तो यहाँ उसका डबल करके आप मार्क कर सकते हो, ठीक है, डबल करके, या फिर आप 2 सूत ज़्यादा ले सकते हो या फिर हाफ इंच ज़्यादा। तो हम यहाँ पे ज़्यादातर हाफ इंच ज़्यादा लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हाफ इंच ज़्यादा लेंगे। तो हमें यहाँ पे मार्क करना है 1.3 पे। ये देखिए, तो ये जो तिरछी लाइन है उसको सेम इसी तरीके से शेप में रखेंगे और जिस तरीके से आगे आएगा उसको करेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे। ये देखिए ये यहाँ पे आके मिल रहा है, तो यहाँ पे हम हल्का राउंड देंगे। आप अगर डबल करके यहाँ पे कट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रेट है यहाँ पे जाके इसको और आगे आके मिलेगा, ठीक है। ये देखिए अब हमें इसको कट कर देना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे हाफ इंच बढ़ाना है हुकाई के लिए। एक बार हमने गलती कर दी है, सब्यसाची ब्लाउज में गलती से कट कर दिए थे। आप जितना हुकाई में दबाते हो उतना आपको यहाँ से उठा लेना है। अब आपको कट करिए, ठीक है। आप यहाँ से भी हम कट कर देंगे। हमें यहाँ तक की ही ज़रूरत है। अभी हम यहाँ से देखिए नेक की कटिंग करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए हमारा स्लीवलेस ब्लाउज की तरह ही हमारा कट गया। अगर आप चाहे तो यहाँ से इस तरीके से रख के इसको अलग से पट्टी भी ज्वाइंट कर सकते ट्यूब की तरह, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्यों करें, क्योंकि फिर से तो हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना ही है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बैक का तो रेडी है। अब हमें कहीं भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रेडी है। अब हम यहाँ पे नोच लगा देंगे और जो मेन फैब्रिक होता है उस पर सेम कट कर लेंगे। अब मेन जो फ्रंट का पार्ट है उसको हम किस तरीके से कट करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। आपको ध्यान रहे कि कहीं पे भी आपका सल ना हो। देखिए हम यहाँ पे आपको बेल्ट कट किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये हमारा बंद साइड रहेगा, तो हमने यहाँ पे बंद साइड ले लिए। अब ये जो हमारा है फ्रंट का, तो हम इस तरीके से इसको रखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ऊपर मार्जिन के लिए भी फैब्रिक हमें चाहिए, अच्छे से सेट करके रखना है आपको। और दूसरी बात, ये देखिए ये जो हमारा कर्व वाला पॉइंट है वहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगभग 2 सूत लगभग यहाँ पे माइनस करेंगे। ये जो कर्व वाला सिर्फ ऊपर का माइनस करना। क्यों, क्योंकि ये जो राउंड कर्व में गया है तो यहाँ का जो हमारा मेजरमेंट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। हमारा राउंड कितना था 28.75, तो हम यहाँ पे लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देखिए उसके अकॉर्डिंग 28.75 डिवाइड 4 हमारा कितना है
7.18, ठीक है, 18 यानी लगभग 2 सूत यानी 7.25 या फिर उससे कम भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से देखिए मेजर करते हैं, हमारा 4 पॉइंट कितना आया 25। तो ये 4.25 को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, जिस शेप में है उसी शेप में आपको करना है। तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 7.5 इंच। सोच लीजिए कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, लगभग 3 सूत के लगभग हमारा ज़्यादा आ रहा है। अगर हम इसका राउंड रखें 7.25 तो यहाँ पे हमारा 2 सूत लगभग बढ़ रहा है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ माइनस करेंगे। आप चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ ये जो लाइन है उसमें माइनस करना। तो हम ये जो पॉइंट है वो सीधा है, तो हम यहाँ क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे हमें आसानी से जब हम मार्किंग करेंगे तो आसानी से हमारा मार्किंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए थोड़ा सा कर्व है, तो जब हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता, गैप भी आ जाता और थोड़ा सा कर्व में, तो इसी को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो लगभग हम यहाँ पे 2 सूत माइनस कर देंगे। ये देखिए, आपको यहाँ नहीं माइनस करना, यहाँ इसी लाइन से मिला के शेप दे देना, चाहे जिस तरीके से आए। ये देखिए, तो हमारा जो लाइन ड्रॉ हुआ है हम उसी लाइन पे यहाँ पे कट कर देते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा। ये तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे फिर भी इसको आपको माइनस कर लेना है, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा कम जाएगा उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो देखिए, आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से हमारा इस तरीके से कर्व गया ऊपर की साइड, लेकिन हमारा मेजर कहाँ, ये जो डॉट डॉट वाला लाइन था हम जहाँ मार्क किए थे वहाँ का हमारा मेजरमेंट है। तो वहाँ भी हमें चेक करना है, हो सकता है कि यहाँ जिस शेप में गया वहाँ का मेजरमेंट उससे ज़्यादा हो, तो हम यहाँ पे उसका भी एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन ये करना आपको ज़रूरी है, चाहे जिस भी तरीके से है। तो हम देखिए हमारा कितना चाहिए 7.18 यानी 7.25। तो यहाँ देखिए हमारा 3 इंच आ रहा है, तो 3 इंच को हम माइनस कर लेंगे और ये लाइन पे देखिए मेजर करके देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे कम जा रहा है, तो ये भी आपको चेक कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे कम जा रहा है, तो हम उसी के हिसाब से देखिए ये हमारा फिटिंग लाइन आ गया। तो यहाँ से हम अब 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। यहाँ ये जो लाइन है वहाँ आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ भी नहीं किया। अगर आपने यहाँ तक कट कर दिया तो यहाँ भी करना है। ये देखिए हमारा ये लाइन हो गया फिटिंग वाली लाइन। तो आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली यहाँ पे कट होता है, क्योंकि जब हम बेल्ट की कटिंग करते तो वहाँ पे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे कर देते हैं। ऐसे क्या होता है कि इस तरीके से कर्व होता है, तो हमें इसको खींच के यहाँ पे इस तरीके से देखना पड़ता है कि हमारा कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम आपस में एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना, बस सेम तरीका से इसको रखना है। और देखिए यहाँ पे जो गैप है हमारा, यहाँ पे गैप आ रहा है, तो हम इस गैप को क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो ये दोनों गैप है, तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे। इसको हम गैप नहीं रखेंगे, क्योंकि जो 2 सूत हमारा कर्व में था उसको अगर हम इस तरीके से खींचते तो हमारा लगभग यहाँ तक आ जाता, लेकिन हम उसको कट कर दिए हैं। तो 2 सूत लगभग हमारा ऊपर आ रहा है, तो वहाँ कर्व हम दे सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया, हमने एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर किए हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो। ये देखिए हमने सेम ड्रॉ कर लिए, जो यहाँ डिफरेंस आ रहा है तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ हम एक मेजर उठा लेते हैं। जब हम इसको हटाएंगे तो फिर से आपको बताएंगे। अब देखिए ये हमारा फिटिंग लाइन बना था, हमने अभी मेजर किए थे तो हमारा ये फिटिंग लाइन बना था। तो इसी फिटिंग लाइन से हमें क्या करना, 1.5 इंच का मार्क करना है। तो ये वाला लाइन हमारा आ गया, इसको हम हटा देते हैं।
देखिए यहाँ और यहाँ जो गैप आ रहा है अभी भी थोड़ा हमारा पॉइंट बन रहा है, तो इसको हमें शेप देना है। पहले हम शेप दे देंगे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारा ये वाला इसका मेन मार्किंग था। तो हम देखते हैं कि वाइट और हरा वाला में कितना डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 सूत से भी कम का डिफरेंस आ रहा है। तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे आपको बताया कि जब ये हमारा जो एक्स्ट्रा हमने कट किया लगभग 2 सूत का, तो वो अगर हमारा रहता तो यहाँ पे कर्व की तरह आता, तो उसको हम स्ट्रेट अगर खींच इस तरीके से स्ट्रेट करते तो वो यहाँ तक आ जाता, ठीक है। तो हम देखिए इस तरीके से कर दिए, उसका जो कमी था वो यहाँ आ गया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि मार्जिन कहाँ पे लेना है। नीचे हमें कोई मार्जिन नहीं लेना, क्योंकि जब हम लेंथ की मार्किंग किए थे तो नीचे के लिए। इधर भी हमारा मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारा बंद है। इधर भी हमारा मार्जिन ऐड है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ऊपर के लिए मार्जिन लेना, हाफ इंच। तो आपको उम्मीद करते हैं कि बेल्ट कटिंग समझ में आ गया होगा। जब तक हम मार्किंग कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। ये देखिए हमने मार्जिन ऐड कर दिए। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा बेल्ट कट के रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कर्व दिख रहा होगा, जब ये ज्वाइंट होगा तो ये अपने आप सीधा हो जाएगा। तो ये हमारा बेल्ट तैयार है। और देखिए एक पार्ट का भी हमने यहाँ पे कटिंग करके रखे हैं, ठीक है। ये देखिए इसका भी हमने पहले कटिंग कर ली है यहाँ पे। ये देखिए ये इस तरीके से था, तो हमें मार्जिन कहाँ ऐड करना था, यहाँ पे। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, और साथ में यहाँ पे करना है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे तो उसके लिए चाहिए, ठीक है। तो ये 2 क्लियर हो गया, आपका बैक का भी क्लियर हो गया। अब हमारा बचा ये वाला पार्ट। ये देखिए ये सामने का पार्ट हमने कट कर दिया। यहाँ पे आपको देना है मार्जिन, और नीचे ये बेल्ट की साइड का है, और ये जो साइड का पार्ट ज्वाइंट होगा उसका है, ठीक है। और ये जो नॉच है सेंटर का है, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का, ठीक है। और ये नेक साइड है, तो नेक साइड हम मार्जिन ऐड नहीं करें। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना कि ये साइड जो है सेंटर का है वो बंद रखना, क्योंकि अगर आप सामने ओपन दे रहे हो तो आपको इसको ओपन रखना, अगर आप सामने ओपन नहीं दे रहे हैं तो आपको इसको बंद रखना, ठीक है। देखिए ये हमारा बंद पार्ट है। ये देखिए अब ये जो पार्ट है इसको हम साइड करते हैं, और देखिए ये हमारा इस तरीके से जॉइंट होगा। ये देखिए ये हमारा पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेम आपको इसी तरीके से मेन फैब्रिक पे कट कर देना है, कहीं भी कोई भी मार्जिन नहीं लेना है, ठीक है। और ये रहा हमारा बैक पार्ट, हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।